ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाने से कैंसर हो जाएगा, तुम फ्यूचर में ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाओगी, 10 साल बाद इम्प्लांट फट जाता है। अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में कभी रिसर्च कर चुके हैं तो चांसेस है कि आपने ये स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी। और प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कुछ हाफ ट्रूथ्स है, कुछ आउटडेटेड इंफॉर्मेशन और कुछ बिल्कुल मिथ्स। एज अ प्लास्टिक सर्जन चलिए एविडेंस के बेसिस पर एक एक कंसर्न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स सेफ होता है? यस, आज के मॉडर्न सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एक्सटेंसिवली स्टडीड मेडिकल डिवाइसेस है और डिकेड से सेफली यूज किए जा रहे हैं। लेकिन हर सर्जरी की तरह इसमें भी रिस्क होते हैं, इसीलिए प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन और एक्सपीरियंस सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इम्प्लांट्स रप्चर हो सकते हैं? हाँ, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं होता जितना सोशल मीडिया पर लगता है। मॉडर्न सिलिकॉन इम्प्लांट्स बहुत ड्यूरेबल होते हैं और अगर रप्चर होता भी है तो सिलिकॉन जेल यूजुअली अपनी जगह पर ही रहता है, जिसे साइलेंट रप्चर कहते हैं। इसीलिए रेगुलर फॉलो और सर्जन के एडवाइस के अकॉर्डिंग इमेजिंग रिकमेंडेड होती है। क्या मैं फ्यूचर में ब्रेस्ट फीड करा पाऊंगी? मोस्ट वुमेन ब्रेस्ट फीड नॉर्मली आफ्टर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। इम्प्लांट को यूजुअली ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे या चेस्ट मसल के नीचे प्लेस किया जाता है, इसीलिए मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स और डक्ट्स जनरली प्रिजर्व रहते हैं। इंडिविजुअल सर्जिकल प्लानिंग जरूर मैटर करता है इसमें। मैमोग्राफी क्या है? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होने का मतलब ये नहीं कि मैमोग्राम्स अवॉइड करने पड़ेंगे, बस रेडियोलॉजिस्ट को पहले बताना होता है कि इम्प्लांट्स प्रेजेंट है, ताकि स्पेशल व्यूज लेकर ब्रेस्ट टिश्यू को प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जा सके। क्या इम्प्लांट से ब्रेस्ट कैंसर होता है? करंट साइंटिफिक एविडेंस ये नहीं दिखाता कि सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। हाँ, एक रेयर कंडीशन जिसे हम ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा कहते हैं, वो कुछ टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स के साथ एसोसिएट की गई है। ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और आज इम्प्लांट सिलेक्शन और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग पहले से काफी बेटर है। व्हाट अबाउट एक्सरसाइज और स्लीपिंग? वॉकिंग जल्दी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन हेवी चेस्ट वर्कआउट्स यूजुअली 4 to 6 वीक्स बाद रिज्यूम किए जाते हैं। इनिशियल रिकवरी में बैक स्लीपिंग रिकमेंड की जाती है। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद मोस्ट वुमेन अपनी नॉर्मल स्लीपिंग पोजीशन में कंफर्टेबली सो सकती है। और क्या इम्प्लांट्स हर 10 साल में बदलने पड़ते हैं? नहीं, मॉडर्न इम्प्लांट्स की कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर इम्प्लांट नॉर्मल है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सिर्फ 10 साल कंप्लीट होने की वजह से रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं होती। रिप्लेसमेंट तब कंसिडर की जाती है जब रप्चर, कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर, कॉस्मेटिक चेंजेस या पेशेंट की प्रेफरेंस हो। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का डिसीजन फियर या सोशल मीडिया कमेंट्स देखकर नहीं लेना चाहिए और सिर्फ ट्रेंड्स देखकर भी नहीं। डिसीजन हमेशा आपकी एनाटॉमी, आपके गोल्स और एविडेंस बेस्ड कंसल्टेशन के बेसिस पर होना चाहिए, बिकॉज confidence comes from the right information and the right plastic surgeon.